बंगाल में बीजेपी के सपनों पर फिर गया पानी। एसआईआर में कटने लगा अपने ही वोटर्स का नाम। बीजेपी समर्थक भी हो गए बीजेपी से नाराज। और क्या मोदी शाह के मंत्री ने खराब किया बीजेपी का खेल? नमस्कार, यह है एनालाइज नाउ और आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल के चुनावों की, जहां बीजेपी इस बार जीत की पूरी कोशिश कर रही है। बीजेपी को उम्मीद है कि वो इस बार के चुनावों में ममता बनर्जी के चक्रव्यूह को तोड़ देगी और पार्टी का कमल खिला देगी। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह अपने ही बनाए जाल में बुरी तरह फंस गए हैं। मोदी सरकार के एक मंत्री ने बीजेपी के बंगाल के सबसे बड़े वोट बैंक को नाराज कर दिया है, जिसके चलते बीजेपी का बंगाल जीतने का सपना टूट सकता है। आखिर ये पूरा मामला क्या है, चलिए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। वीडियो शुरू करें उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पश्चिम बंगाल में 2026 के अप्रैल और मई में विधानसभा के चुनाव होने हैं और बीजेपी उम्मीद कर रही है कि इस बार वो बंगाल की सियासत में कमल खिला देगी। पश्चिम बंगाल के साल 2016 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन बेहद खराब रहा था, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 18 सीटें जीतकर ममता बनर्जी की सरकार की जड़ें हिला दी थी। ममता बनर्जी को ये तक लगने लगा था कि बीजेपी 2021 में टीएमसी से सत्ता छीन लेगी, लेकिन टीएमसी के प्लानिंग की वजह से बीजेपी को 2021 में बड़ा नुकसान हुआ। 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी जीत तो हासिल नहीं कर पाई, लेकिन राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी जरूर बन गई। अब बीजेपी को पूरी उम्मीद है कि जो टास्क 2021 में पूरा नहीं हो पाया था वो 2026 के विधानसभा चुनाव में कंप्लीट हो जाएगा। बीजेपी ने साल 2026 के बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए भूपेंद्र यादव और सुनील बंसल जैसे दिग्गज नेताओं को बंगाल का प्रभार दिया है। ये वो नेता हैं जो बूथ लेवल मैनेजमेंट में माहिर माने जाते हैं। भूपेंद्र यादव को लेकर खास बात यह है कि 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव के अलावा बीजेपी ने उन्हें जिस भी राज्य में जिम्मेदारी दी, बीजेपी की वहां जीत ही हुई। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि इन सारे दिग्गज नेताओं के मैदान में उतरने के बावजूद बंगाल में बीजेपी का सपना पूरा होता नहीं दिख रहा, जिसकी सबसे बड़ी वजह बीजेपी के अपने ही दुश्मन हैं। दरअसल बंगाल में चुनाव से पहले वोटर लिस्ट के रिवीजन यानी एसआईआर का काम चल रहा है। एसआईआर के बाद वोटर लिस्ट का पहला ड्राफ्ट आ गया है। इस ड्राफ्ट में 58 लाख नाम कटे हैं और 1 करोड़ से ज्यादा लोग संदिग्ध हैं। इन संदिग्ध लोगों को नागरिकता साबित करने के लिए चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा है और संभावना यह है कि लगभग 70 से 80 लाख नाम कट जाएंगे। बीजेपी को उम्मीद है कि इसकी वजह से बंगाल में घुसपैठियों की पहचान हो जाएगी और वोटर लिस्ट से हटने के चलते ममता बनर्जी का वोट बैंक घट जाएगा। बीजेपी की ये उम्मीद काफी हद तक सही भी लग रही है, लेकिन मोदी सरकार के एक मंत्री ने अपनी ही पार्टी का बंगाल की राजनीति में खेल खराब कर दिया है। जी हाँ, मोदी सरकार के मंत्री शांतनु ठाकुर ने एसआईआर को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर 50 लाख बाहरी मुसलमानों के नाम कट जाते हैं तो अगर 1 लाख मतुआ समाज के लोगों का वोट कट गया तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। इसका फायदा बीजेपी को ही मिलेगा। मोदी सरकार के मंत्री के इस बयान ने बीजेपी की परेशानी बढ़ा दी है। मतुआ समुदाय की बात करें तो ये बांग्लादेश से आए दलित हिंदुओं की आबादी है और बीजेपी को 2019 के लोकसभा चुनाव में जो बड़ा फायदा मिला था उसकी सबसे बड़ी वजह मतुआ समुदाय ही था। और वोटर लिस्ट के अंदर मतुआ समुदाय के लोगों का वोट कटने की बात करके मोदी के मंत्री ने अपनी ही पार्टी की टेंशन बढ़ा दी है। अब मतुआ समाज के लोगों के अंदर डर इस बात का है कि अगर उनका नाम वोटर लिस्ट से कट गया तो वो घुसपैठिए साबित हो जाएंगे और उनकी नागरिकता चली जाएगी, उनको वापस बांग्लादेश जाना होगा। मतुआ समुदाय के लोगों ने
मोदी के मंत्री के इस बयान पर नाराजगी जताई। वहीं ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने इस बयान को लपक लिया और इसका फायदा उठाने की पूरी कोशिश की है। टीएमसी ने कहा है कि वो मतुआ समुदाय के लोगों का वोट कटने नहीं देगी और टीएमसी ने इन लोगों का नाम जोड़ने के लिए खास शिविर भी लगाए हैं। इसकी वजह यह है कि टीएमसी को पता है कि अगर मतुआ समुदाय बीजेपी से नाराज हो गया तो बंगाल की राजनीति में बीजेपी का वोट शेयर सिंगल डिजिट में सिमट जाएगा। वोट शेयर में इतना बड़ा डैमेज होता देख बीजेपी भी समझ गई कि मंत्री जी के बयान ने पार्टी का बहुत नुकसान कर दिया है। इसके चलते ही शांतनु ठाकुर से बीजेपी ने एक और बयान दिलवाया। शांतनु ठाकुर ने साफ कहा कि जिन भी मतुआ समुदाय के लोगों का नाम वोटर लिस्ट से कटेगा उन्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सभी हिंदू हैं और मतुआ समुदाय के हिंदुओं को CAA के तहत आसानी से नागरिकता मिल जाएगी। शांतनु ठाकुर के बयान से साफ है कि बीजेपी अब इस मामले में डैमेज कंट्रोल की कोशिश कर रही है। लेकिन मतुआ समुदाय की एक नाराजगी ये भी है कि CAA के तहत जो नागरिकता मिल रही है उसमें समय बहुत लग रहा है। लोगों के आवेदन लंबे वक्त से पड़े हुए हैं, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया है। मतुआ समुदाय की आबादी बंगाल में 18 से 20% है और इसे पूरी तरह से बीजेपी का समर्थक माना जाता है। लेकिन जिस तरह से मोदी सरकार के मंत्री शांतनु ठाकुर ने SIR को लेकर बयान दिया है, उसकी वजह से मतुआ समुदाय के लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं। ऐसे में अब ये देखना होगा कि मतुआ समुदाय के लोगों को नाराज करना बीजेपी को कितना भारी पड़ता है। और सवाल ये भी है कि अगर बीजेपी को नुकसान होता है तो क्या टीएमसी इस नुकसान का फायदा उठा पाएगी? इन सारे सवालों का जवाब अगले कुछ महीनों में मिल जाएगा। फिलहाल मोदी के मंत्री के इस सेल्फ गोल को लेकर आपकी क्या राय है, प्लीज़ हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।